नमस्कार, मैं हूं अजय शर्मा और आप देख रहे हैं राजकिरण क्षेत्र। आज राजकिरण क्षेत्र में हम आपको सीधे मध्य प्रदेश लेकर चलेंगे और अपने ब्यूरो हेड राजेंद्र जादौन से बात करेंगे। क्या है वहां की ग्राउंड रिपोर्ट। नामांकन भरने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है, लोग नामांकन भर रहे हैं अपना। हम भोपाल की बात करें तो भोपाल से जो है प्रज्ञा ठाकुर ने अपना पाला बदल लिया है और दिग्विजय सिंह मैदान में दिखाई दे रहे हैं। तो आखिरकार वहाँ पर क्या होने वाला है और कमलनाथ परिवार क्या करने जा रहा है। और एक सवाल और उठ रहा है लोगों के मन में कि लोकसभा चुनाव में मेयर इधर से उधर क्यों बदल रहे हैं, पाला क्यों बदल रहे हैं, मेयर जो है पाला बदल रहे हैं। ऐसी कुछ चीज़ों के बारे में बातचीत करेंगे और पूरे जानकारी लेने की कोशिश करेंगे अपने ब्यूरो हेड राजेंद्र जादौन से। आइए पहले आपको एक बाइट सुनाते हैं। आज इन्होंने अपना नामांकन भरा है, सुनते हैं क्या कह रहे हैं नामांकन भरने के बाद। द्वारा नामांकन दाखिल किया गया है, आपके ऐसे क्या मुद्दे रहेंगे और जिसके बीच आप जनता के बीच लेकर जाएंगे? मुद्दे तो पूरे देश में एक ही चल रहे हैं और पूरा देश इस समय नमो नमो माने नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश में जिस तरह से जनता के मन में उनके प्रति विश्वास का भाव है। मैं जिन जिन स्थानों पर जा रहा हूँ जनता का अपार स्नेह, वो कहते हैं मोदी जी तक तो नहीं पहुँच पाएंगे, लेकिन मोदी जी को फिर से लाने के लिए तमिलनाडु और जम्मू कश्मीर जैसे राज्यों की जनता भी जो है वो भी माननीय नरेंद्र मोदी जी को फिर से उस पद पर देखना चाहती है। और इस बार के लोकसभा के चुनाव परिणाम बहुत ही अप्रत्याशित आने वाले हैं। हमारे पार्टी के नेताओं के अनुमान से भी कहीं ज़्यादा जनता का जन समर्थन, अपार स्नेह, प्यार उनका जो मिल रहा है वो इस बात को बता रहा है कि मोदी जी जो कहते हैं वो तो करते ही हैं, वो भी करते हैं जो वो नहीं कहते हैं, और उनका किसी बात को कहना ही उनकी गारंटी होती है। इसी को लेकर के 10 साल के पहले भारत क्या था। द्वारा नामांकन दाखिल किया गया है। आपने सुना मोदी की गारंटी का जिक्र किया। मोदी जी के नाम पर हर प्रत्याशी चुनाव लड़ रहा है। अपने उनके जो चुनावी एजेंडे हैं वो चुनाव में रैली के दौरान या जनसभा के दौरान वो जरूर रखेंगे, ऐसी हम उम्मीद करते हैं। फिलहाल हम अपने ब्यूरो हेड राजेंद्र जादौन से बात करते हैं, समझते हैं कि आज कितने लोगों ने मध्य प्रदेश में पर्चा भरा है और एमपी में क्या कोई तीसरे मोर्चे की संभावना दिखाई दे रही है। कोई तीसरा मोर्चा भी बनेगा क्या एमपी के अंदर, क्योंकि वैसे हमारे ब्यूरो हेड कहते चले आ रहे हैं कि मध्य प्रदेश में हमेशा बीजेपी वर्सेस कांग्रेस रहता है, लेकिन फिर भी इस बार क्या संभावना है कि तीसरा मोर्चा भी दिखाई दे। तो तीसरा मोर्चा कौन सा रहेगा इसके बारे में भी बात करेंगे। और सिंधिया के गढ़ में क्या स्थिति है और रामबाई महाराज को लेकर कहीं बहुत सारी बातें इसमें हो रही हैं, तो रामाबाड़ी या रामाबाई की हम जो बात कर रहे हैं उसको लेकर भी बात करते हैं। राजेंद्र जादौन, आपको मेरी आवाज़ मिल रही है? जी बिल्कुल पता है। तो क्या तीसरे मोर्चे की कोई आज के सबसे पहले आज कितने लोगों ने नामांकन भरा? आपने हमें कुछ खबरें भेजी थी मध्य प्रदेश से, हमने देखा कुछ लोगों ने नामांकन भरा है आज। देखिए, नामांकन की जो प्रक्रिया है लगातार मध्य प्रदेश में जो 4 चरणों में चुनाव होना है लगातार जारी है, क्योंकि अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग चरणों में चुनाव होना है। छिंदवाड़ा क्षेत्र की बात करूं तो यहाँ 19 अप्रैल को तो सिर्फ 4 लोकसभा पर चुनाव होना है, तो वहाँ भी प्रक्रिया जो है पूर्ण कर ली गई है। अब आगे की जो प्रक्रिया शुरू हुई है उस पर जो फॉर्म भरे जाने हैं उसकी भी प्रक्रिया चल रही है। लेकिन अभी आपने जो सवाल किया कि अन्य दल की संभावना कितनी है, तो मैं आपको ये बता दूं कि अन्य दल की जो संभावना है, जिस सीट पर सबसे बड़ा दावा खेला जा रहा था मध्य प्रदेश की तरफ से, वो जो मध्य प्रदेश के बीजेपी के जो अध्यक्ष हैं बीडी शर्मा की जो सीट है, अब क्योंकि जब सत्ता पार्टी ने अपना कैंडिडेट बदल दिया है तो मध्य प्रदेश की सीट पर जो है अब चुनावी घमासान काफी तेज नजर आ रहा है, क्योंकि जो मध्य प्रदेश में जो सपा की जो महिला कैंडिडेट जिसको खड़ा किया गया है वो काफी वर्चस्व वहां पर रखती हैं और उनके जीतने की जो संभावना है अब बढ़ सी गई है। में रामबाई का भी एक अटैक हमने देखा सिंधिया के ऊपर,
बसपा की उम्मीदवार हैं, तो ये कुछ असर डालेगा क्या? देखिए, रामबाई का अपना एक क्षेत्र है। रामबाई का जो वोटर है वो दरअसल क्या है, एससी क्षेत्र को वो लेकर चलती हैं। लेकिन क्योंकि गुना सीट जो है, जिस जगह से सिंधिया खड़े हुए हैं, वो उनका गढ़ माना जाता है और किसी के गढ़ को भेजने के लिए आपको एक चक्रव्यूह की रचना करनी पड़ती है, और चक्रव्यूह की रचना करने में रामबाई जो है वो समर्थ नहीं है। रामबाई को उस चक्रव्यूह को तोड़ने के लिए एक जो कहा जाए कि जिस तरीके से महाभारत में कौरवों ने चक्रव्यूह की रचना की थी, उस तरीके का एक चक्रव्यूह उनको रचना पड़ेगा, क्योंकि ये राजनीति है। बिना चक्रव्यूह की राजनीति में किसी को भी भेजना संभव नहीं है। और यहाँ से जो सिंधिया की जो ये सीट है, ये अभी तो फिलहाल बची हुई है, लेकिन क्योंकि ये कहा जाता है कि वोटरों का रुख किस तरफ होगा, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। और अभी क्योंकि गुना लोकसभा चुनाव में अभी थोड़ा समय बाकी है, अभी पहले चरण छिंदवाड़ा और इस तरफ का जो पेच है डिंडोरी मंडला वाला, वहां होना है। अभी इस समय वहां काफी घमासान चल रहा है। जिस तरीके से कयास लगाए जा रहे थे सक्सेना को लेकर। राजेंद्र, जिस तरीके से आप कह रहे हैं कि जनता तय करेगी, क्योंकि रामबाई वही कह रही हैं, ये सिंधिया का गढ़ नहीं, जनता का गढ़ है। और रही बात जनता को कितने बड़े हितैषी पता चल गया जब वो कांग्रेस को छोड़कर बीजेपी में शामिल हो गए। तो जनता भी अपना मूड बदल सकती है। जब वो अपना मूड बदल सकते हैं, अपना पाला बदल सकते हैं, जनता भी अपना पाला बदल सकती है। और जनता तो खैर जनार्दन होती है लोकतंत्र के अंदर, यही इसकी खूबसूरती है। तो बाकी जिस तरीके से वो आरोप लगा रही हैं कि भाजपा में टिकट बिकते हैं, इस पे कुछ रिएक्शन आया भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का? देखिए, भाजपा में टिकट बिकते हैं, कांग्रेस में टिकट बिकते हैं, लगातार ये आरोप लगते रहते हैं। सिंधिया एक बड़े नेता हैं और जनता भी समझती है कि बड़े नेता जो है वो टिकट खरीदते नहीं, टिकट जो है उनको दिया जाता है, क्योंकि उन पर पार्टी हो या संघ हो या जिस तरीके की संस्थानें होती हैं जो भी अपने किसी कैंडिडेट को देती हैं, तो बहुत सोच समझ कर इस सीट पर खड़ा किया जाता है। हाँ, उनका जो आरोप है कि जनता कभी भी पलट सकती है, तो इसका जीता जागता उदाहरण विधानसभा चुनाव थे, जब सिंधिया को भी हार का सामना करना पड़ा था विधानसभा चुनाव में 2018 में। तो जनता है और इसी गुना सीट से चुनाव लड़े थे, और जनता है, जनार्दन है, उसका पाला किस तरफ ये शायद सिंधिया को भी पता ना हो। अच्छा, शिवराज सिंह कैसा चुनाव प्रचार कर रहे हैं? कुछ बोल रहे हैं जिसमें लोगों को लगे हाँ तंज कस रहे हैं या आड़े हाथों ले रहे हैं, जैसे हम अक्सर कहते हैं, ऐसा कुछ कर रहे हैं? एग्रेसिव हैं या शांत हैं? देखिए, अगर शिवराज की हम बात करें तो शिवराज जो है बड़े शांत व्यक्ति रहे हैं, 18 साल मुख्यमंत्री रहे मध्य प्रदेश शासन के, और उनका जो रुझान रहता है हमेशा बहन बेटी और माताओं की तरफ ही रहता है। वो महिला वोटरों को आकर्षित करने में काफी महारत उनको हासिल है, और महिला वोटर जो है इस संविधान में काफी वर्चस्व रखती है। भारतीय संविधान के हिसाब से महिला वोटरों को वो हमेशा प्रेरित भी करते हैं वोट डालने के लिए, और उनका हर बार जो है वोट बैंक सिर्फ महिला वोटरों की वजह से डबल हो जाता है। और शिवराज जो है वो लगातार कहीं ना कहीं तो कांग्रेस पर तंज कसते हुए अभी आक्रामक तो नहीं है, लेकिन हाँ कहीं ना कहीं जो है वो अपने भाषणों में कुछ उसी टाइप की कांग्रेस की चुटकी जरूर ले लेते हैं। जी, अच्छा, ये कुछ चर्चाएं चल रही हैं कि भैया ये क्या हो रहा है कि एमपी के अंदर सबसे ज्यादा जो दल बदल रहे हैं वो मेयर बदल रहे हैं। इसकी क्या वजह है? मेयर सबसे ज्यादा दल बदल क्यों कर रहे हैं? देखिए, किसी भी मेयर को जो है बजट की जरूरत होती है विकास के लिए, और विकास के लिए मेयर की कुर्सी, अगर हम 5 साल किसी मेयर पर भरोसा कर उसको जिताते हैं और वो क्षेत्र का विकास नहीं करता है, क्षेत्र में झाड़ू कचरा ये सारी चीजें जो होती हैं वो जनता सीधे मेयर के ऊपर आरोप लगाती है। जब उनके यहाँ की साफ सफाई और रोडों का डेवलपमेंट नहीं होता है, क्षेत्रों का डेवलपमेंट नहीं होता है, तो कहीं ना कहीं बीजेपी में जो है शायद जो बीजेपी में जिस तरीके से लोग लगातार, कांग्रेस के लोग बीजेपी में जिस तरीके से लगातार भरमार होती जा रही है, 15,000 से ऊपर लोग जो है अभी तक कांग्रेस को ज्वाइन कर चुके हैं, जिसमें से जो है कई ऐसे लोग हैं जो महापौर रहे हैं और वर्तमान में महापौर हैं। तो कहीं ना कहीं ये जो है बीजेपी लगातार उनको कहीं ना कहीं ऐसे लोक लुभावने वादे कर रही है या उनको धमकाने की भी कोशिश कर रही है कि आपको बजट नहीं दिया जाएगा, आगामी आपकी राजनीति खत्म की जाएगी। कहीं ना कहीं ऐसा जनता मान रही है
कि जो है उनको इसलिए बीजेपी में जाना पड़ रहा है, मजबूरीवश जाना पड़ रहा है। जी, तो ये एक वजह वहाँ दिखाई देती है। अच्छा, कमलनाथ जो है सुनने में आ रहा काफ़ी इमोशनल पिच पे बैटिंग करने का मन बना चुके हैं, कुछ है ऐसा है क्या? कौन सा इमोशनल कार्ड खेल रहे हैं कमलनाथ? देखिए, कमलनाथ जिस तरीके से अभी बीच में जिस एक चर्चा उठी कि जो उनके सबसे खास माने जाते थे सक्सेना, जिन्होंने कभी उनके लिए अपनी विधायक सीट को छोड़कर कमलनाथ को उस सीट से चुनाव लड़वाकर मुख्यमंत्री बनवाया था, उन्होंने अचानक से अपने सभी पदों से जो है इस्तीफा दिया, तो लोगों को ऐसा लगा कि शायद वो बीजेपी में शामिल होने जा रहे हैं, लेकिन उन्होंने अभी तक बीजेपी में शामिल होने की ना घोषणा की हो, ना वो शामिल हुए हैं। इसको लेकर कुछ दिन पहले जो है छिंदवाड़ा में कैलाश विजयवर्गीय, डॉक्टर मोहन यादव जो मुख्यमंत्री हैं मध्य प्रदेश शासन के, और कई वरिष्ठ नेता जैसे बीडी शर्मा जो है वो भी सक्सेना से मिले थे, और सक्सेना से जो करीब आधा घंटा उन लोगों की चर्चा हुई, लेकिन उसका परिणाम अभी तक नहीं आया है। लेकिन उसके बाद कल शाम, मंगलवार की जो शाम थी, कमलनाथ भी अपने 5 विधायकों के साथ, जो छिंदवाड़ा क्षेत्र के विधायक हैं, उनसे मिलने के लिए गए। बंद कमरे में 10 मिनट चर्चा हुई। क्या चर्चा हुई इसका किसी को कोई अंदाजा नहीं है, लेकिन अगर मीडिया की माने या मीडिया ने जिस तरीके से खबरों को प्रकाशित किया है उसकी माने, तो कहीं ना कहीं ये माना जा रहा है कि कमलनाथ अपनी पुरानी दोस्ती का जो है हवाला देते हुए उनको समर्थन अपने बेटे को जिताने के लिए चाहते थे, और इसलिए वो मिलने गए थे। तो जिस तरह की कमलनाथ जो है अपनी हार का, विधानसभा हार का ठीकरा फोड़ रहे हैं, दूसरे लोग नेताओं पर हम देख रहे हैं भगदड़ भी मची हुई, सब बता रहे हैं बीजेपी में शामिल हो रहे हैं, कुछ लोग जो कमलनाथ का तेवर है, तो कहीं कमलनाथ जो है तीसरा मोर्चा तो नहीं बना देंगे? और ना वो बीजेपी में शामिल हो रहे हैं कमलनाथ, लेकिन हार का ठीकरा ही फोड़ रहे हैं कांग्रेस के नेताओं के ऊपर भी, और जिस तरीके से उनके राजनीतिक पैंतरेबाजी हम देख रहे हैं, तो वो तीसरे मोर्चे की तरफ इंडिकेट कर रहा है। ऐसा कुछ हो सकता है क्या? देखिए, छिंदवाड़ा सीट एक ऐसी सीट मानी जाती है जहां लगातार कमलनाथ का वर्चस्व रहा है। कमलनाथ के इस वर्चस्व में जिस तरीके से बंटी साहू को टिकट दिया गया है, बंटी साहू बीजेपी के कमजोर नेता छिंदवाड़ा में नहीं माने जाते हैं कहीं ना कहीं, लेकिन बंटी साहू जो है कांग्रेस के नकुलनाथ के वोट पर काफी असर जरूर डालेंगे। जिस तरीके से पिछली बार नकुलनाथ जीते थे, इस बार उतने वोटों की संख्या तो नहीं, लेकिन हाँ ये कहा जा सकता है कि कमलनाथ का गढ़ है और इतनी जल्दी किसी का गढ़ भेजना आसान नहीं होता। तो जो है नकुलनाथ जो है वो इस बार भी जीतेंगे। लेकिन इसी बीच एक बड़ी एक घटना जो है वो सामने आई, क्योंकि मुख्यमंत्री का जो पद होता है वो बड़ा संवैधानिक पद होता है, और मुख्यमंत्री अपने पद की जो शपथ लेता है कि वो सभी के साथ द्वेषपूर्ण व्यवहार नहीं करेगा। लेकिन इसी बीच डॉक्टर मोहन यादव ने कल एक पीड़ित व्यक्ति जब उनके पास अपनी शिकायत लेकर पहुंचा था, तो उसको साफ तौर पर ये कहा कि ना हमारा सांसद है और ना हमारा विधायक है, तो हम आपकी इस पीड़ा को क्यों सुने। तो ये जो संवैधानिक पद पर बैठे हुए डॉक्टर मोहन यादव हैं, मुख्यमंत्री हैं, उनका ये जो बयान है ये काफी जो है निच्च स्तर का माना जा सकता है, और बीजेपी नेता है, वरिष्ठ नेता है, मंत्री भी रहे हैं और विधायक भी रहे हैं। इस तरीके की सोच एक मुख्यमंत्री को जो है बिल्कुल शोभा नहीं देती। अच्छा, जिस तरह से भी हम चर्चा कर रहे हैं तीसरे मोर्चे की, प्रेमचंद गुड्डू का नाम निकलकर सामने आ रहा है। उन्होंने जो है निर्दलीय चुनाव भी लड़ लिया था, जिसका फायदा बीजेपी को मिल गया। वो कांग्रेस के प्रत्याशी भी हार गए, गुड्डू भी हार गए, लेकिन फायदा बीजेपी को हुआ। इस बार गुड्डू कह रहे हैं कि इस बार 60 से ज़्यादा उम्मीदवार उतार देंगे, मतलब वो नया दल बना रहे हैं, कुछ कर रहे हैं। तो ये तीसरा मोर्चा कुछ प्रेमचंद गुड्डू ने तो खड़ा नहीं कर रहे हैं, या अभी सब भी हवा में है सब कुछ? देखिए, चुनाव से पहले जो है अगर बिल्कुल चाहते तो चुनाव से पहले तीसरा दल बना सकते थे। हाँ, लेकिन प्रेमचंद गुड्डू जो है वो काफी सदे हुए नेता है मध्य प्रदेश के। प्रेमचंद गुड्डू कहीं ना कहीं जो है वोटों का नुकसान करेंगे, और जो वोटों का जो नुकसान होना है वो बीजेपी को नहीं होना है। इसका सीधा सीधा प्रेमचंद गुड्डू के जितने भी विधायक हैं या जितने भी समर्थक हैं जो निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं और वो तीसरे मोर्चे का जो दावा कर रहे हैं, वो कहीं ना कहीं से कांग्रेस को एक नुकसान पहुंचा सकता है। कांग्रेस के जो वोट हैं वो कम हो सकते हैं। कांग्रेस जिस तरीके से लगातार अभी तक जो हार का सामना कर रही है, उसमें कहीं ना कहीं और ज्यादा कांग्रेस को जो है कहीं ना कहीं और निचले स्तर पर सामना करना पड़ सकता है। वोट बैंक जो है वो घट सकता है कांग्रेस का।
तो लग रहा है कि गुड्डू उतर जाएंगे मैदान में, कि सारे बागियों को, निर्दलियों को जोड़ के खड़ा कर लें और कांग्रेस को एकदम से नुकसान पहुंचा जाए, ऐसी सुगबुगाहट दिखाई दे रही है, या अभी चर्चा ही है, सिर्फ ऐसे ही? देखिए, अभी से चर्चाओं का दौर चल रहा है। प्रेमचंद गुड्डू के किसी भी कैंडिडेट ने अभी तक कहीं से भी पर्चा नहीं भरा पहले चरण के लिए। जो दूसरे चरण के पर्चे भरने की जो तैयारियां हुई है, उसमें भी कहीं भी अभी प्रेमचंद गुड्डू के किसी कैंडिडेट का ऐसा कोई नाम सामने नहीं आया है। सिर्फ अभी दौर जो है वो सिर्फ हवाई वाला दौर है, क्योंकि अभी लिखित तौर पर ऐसा कोई भी कार्य प्रेमचंद गुड्डू के समर्थकों ने या प्रेमचंद गुड्डू ने नहीं किया है। कहीं ना कहीं एक कांग्रेस और बीजेपी दोनों पार्टियों पर दबाव बनाने की राजनीति है कि उनको जो है कहीं ना कहीं कोई पद दे दिया जाए या किसी तरीके से जो है उनको मनाया जाए। तो रूठे हुए लोग जो कांग्रेस छोड़कर जा रहे हैं, लगातार कमलनाथ और कांग्रेस दोनों ही लोगों को जोड़ने में लगी हुई है, लेकिन बीजेपी जो है लगातार कांग्रेसियों को अपने साथ मिलाने में लगी हुई है। और कहीं ना कहीं जिस तरीके से बीजेपी लगातार कांग्रेसियों को अपने साथ जोड़ रही है, तो जो कांग्रेस के जमीनी कार्यकर्ता है, आरएसएस से जो बाया बीजेपी में जी जी जादौन के जो एक अंडर करंट होता है, ठीक है, नेता पाला बदल रहे हैं, इधर से उधर जा रहे हैं, सब कुछ हो रहा है, लेकिन जो अंडर करंट है, जनता का मूड क्या है, माहौल क्या है, वो भी थोड़ा आप हमें जरूर बताएं कि जिन चुनावी मुद्दों पर पार्टियां चुनाव लड़ रही हैं उसका कुछ फायदा होगा, या फिर जनता ने अपना मन बना लिया कि भैया ठीक है, इस बार तो हम इसी पार्टी को वोट करेंगे या इसी प्रत्याशी को वोट करेंगे, ऐसा कुछ है जनता का मूड? आप एक बार सवाल मुझे मैं थोड़ा सा ये पूछ रहा था आपसे, जनता ने कोई अपना जो मूड है, अभी ये तो नेता है, ठीक है भैया, कांग्रेस छोड़ गए, बीजेपी चले गए, बीजेपी वाले कहीं और चले गए, या निर्दलियों ने अपना, बागियों ने मिलकर अपना नया गुट बना लिया, तीसरा मोर्चा बन गया, लेकिन ये सब कार्यकर्ताओं का और पार्टियों का आपस में चलता रहेगा, कौन कहाँ जा रहा है, कैसे क्या हो रहा है। लेकिन जो शहरी वोटर है या जो फ्लोटिंग वोटर है, जो किसी पार्टी संबंधित नहीं होता, जो मीडिया के जरिए या लोगों से बात करके अपना मन बनाता है, उसमें मैं उसका कुछ अंदाजा है, क्या मूड बनाया है जनता ने वहां की? देखिए, जनता का जो मूड था, अगर मैं बात करूं तो 2024 के विधानसभा में भी जनता का मूड जो था वो कांग्रेस की तरफ था, और कांग्रेस ने इसीलिए दावा ठोका था कि हम इस बार जो है सरकार बना रहे हैं, और भाजपा का भी दावा था कि हम सरकार बनाएंगे, भले हमारी सीटें 120 118 आ सकती, हम बॉर्डर तक पहुंचेंगे। लेकिन जब वोट डले और जब उसका रिजल्ट आया तो भाजपा जो है तो 65 के समथिंग पहुंची। तो जनता का मूड क्या कहता है, टीवी स्क्रीन पर क्या कहता है, अखबारों को क्या कहता है, लेकिन जब वो वोट डालने जाता है तब से तो उसको कमल का निशान ही दिखता है, वहीं पर बटन बचता है। जी, अच्छा, स्मृति ईरानी मध्य प्रदेश में थी, चुनाव प्रचार करने पहुंची थी, उन्होंने आरोप लगा दिया भागना फितरत में है कांग्रेस के, और क्या क्या कहा स्मृति ईरानी ने, और क्या क्या कहा जिससे जनता को लगा हाँ कुछ है दम? देखिए, स्मृति ईरानी एक बड़ी नेता है, अमेठी सीट से सांसद भी रही हैं, लेकिन जिस तरीके की आज बयानबाजी मध्य प्रदेश में करके गई है, राजनीति में इस तरीके की बयानबाजी करना और जो गरिमा होती है उसको भी कायम रखना होता है। भाजपा में 2014 से जिस तरीके से मोदी सरकार लगातार पीछे बयानबाजी कर रही है, कहीं ना कहीं जो बयानबाजी भाजपा के वरिष्ठ नेता जो करते हैं वो सिर्फ जो है 20% बयानबाजी जो होती है वो सच होती है, बाकी की सारी फेक बयानबाजी होती है, उसका अर्थ ही नहीं मिलता कहीं ना कहीं। और जिस तरीके से वो कांग्रेस को खत्म करने की बात कर रही है, जिस तरीके से कांग्रेस को खत्म करने की एक सोच लेकर बीजेपी आगे चल रही है, इस तरीके से तो देश में जो है विपक्ष ही खत्म हो जाएगा, और जब विपक्ष नहीं होगा तो सत्ता पक्ष जो है बाहुबली बनकर लोगों पर और जनता पर हावी हो जाता है, और फिर जो है हिटलर शाही का दौर शुरू हो जाता है। जी, अच्छा, आज नामांकन भरने वालों में कौन कौन था? टीकमगढ़ से रिपोर्ट आ रही है, टीकमगढ़ से भी नामांकन भरा गया है, खुजराहो सीट से विष्णुदत्त शर्मा ने नामांकन भर दिया है ना? तो लेकिन टीकमगढ़ वाले कैंडिडेट की जो है बड़ी चर्चा हो रही है कि मुख्यमंत्री को पहुंचना था, वो नहीं पहुंचे। देखिए, टीकमगढ़ मुख्यमंत्री का अपना एक प्लान था, मुख्यमंत्री
कहीं ना कहीं काफी व्यस्त रहते हैं। टीकमगढ़ में भाजपा कार्यकर्ता के लिए वीडी शर्मा जो है वो भी पहुंचे थे अपना नामांकन भरने के बाद, क्योंकि वो प्रदेश अध्यक्ष है। मुख्यमंत्री जी अपनी व्यस्तता के कारण किसी वक्त नहीं पहुंच पाए थे। हालांकि उन्होंने फोन पर कैंडिडेट से चर्चा भी कर ली थी और जो है उसको समझाइश भी दे दी थी। तो ये जिस तरीके से जो मीडिया जिस तरीके से चीजों को दिखाता है वो चीजें कुछ और होती हैं, और जमीनी स्तर पर जिस तरीके से भाजपा कार्य करती है, भाजपा की जिस तरीके से जमीन है, वहाँ जो वरिष्ठ नेता जो होते हैं उन्हीं का कहा माना जाता है। और जो मुख्यमंत्री हैं वो एक समझदार नेता के रूप में मध्य प्रदेश में जो है लगातार कार्य कर रहे हैं, और अपने सभी कार्यकर्ता और जो कैंडिडेट हैं उनसे लगातार संपर्क में है। लगातार वो सभी को समय दे रहे हैं, क्योंकि अभी महत्वपूर्ण पहले चरण का चुनाव है। तो जो मुख्यमंत्री हैं वो पहले चरण के चुनाव पर लगातार दबाव बनाकर जो है जनता को आकर्षित करने के लिए और वोट बैंक को लगातार सुरक्षित रखने के लिए लगे हुए। सर, जैसे आपने शुरुआत में भी कहा था कि वीडी शर्मा के सामने सपा ने अपना उम्मीदवार बदल दिया है खजुराहो सीट से, तो जो अब ये जो उम्मीदवार आया है इसने कैसे दिलचस्प बनाया मुकाबले को? देखिए, खजुराहो सीट की अगर हम बात करें तो खजुराहो सीट जो है यूपी के बॉर्डर का एक छोटा सा पेच है। यहाँ से यूपी बॉर्डर की अगर आप बात करें तो महोबा और अन्य तरीके का जो यूपी का बॉर्डर है बुंदेलखंड का, ये बिल्कुल बॉर्डर से लगा हुआ क्षेत्र है। यहाँ पर जो है एससी वोटर ज्यादा है, ओबीसी वोटर ज्यादा है। वीडी शर्मा ब्राह्मण और सामान्य वर्ग से आते हैं। तो यहाँ अब जो है भाजपा, क्योंकि वीडी शर्मा ने खजुराहो में बहुत कम समय दिया, वहाँ की जनता को बहुत कम समय दिया। विकास कार्यों की अगर बात करें तो खजुराहो का जो क्षेत्र है, खजुराहो लोकसभा जो मानी जाती है, वहाँ विकास के नाम पर जब आप जाएंगे तो क्योंकि बुंदेलखंड पानी को मोहताज रहता है, और गर्मी का इस समय वक्त है। जल और नल जो योजना है सिर्फ पाइपलाइनें बिछा दी गई हैं, लेकिन पानी की कोई व्यवस्था नहीं है। और बुंदेलखंड जो है सूखे से हमेशा जूझता रहता है। तो जनता किस तरीके से अब वीडी शर्मा को वोट देगी, वो तो जिस दिन वोट डालेंगे और जब उनका परिणाम आएगा तब वीडी शर्मा के लिए हो सकता है कि वो दिन काफी भारी हो, क्योंकि इस समय एससी वोटर ज्यादा होने के कारण जिस महिला को टिकट दिया गया है सपा के द्वारा, उसका काफी वर्चस्व है। और एससी के लगभग 50% से ऊपर वोटर जो है इस पूरे लोकसभा में रहते हैं। जी, तो यानी कि एक तरीके वीडी शर्मा जो कि प्रदेश अध्यक्ष हैं भारतीय जनता पार्टी के, उनकी अग्नि परीक्षा है ये वहाँ पे खजुराहो से, और उनके सामने समाजवादी पार्टी की प्रत्याशी हैं वहाँ से। खैर, राजेंद्र जादौन, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमें बताया, और काफी सारे लोगों ने नामांकन भरा है। और आखिरी डेट क्या है नामांकन वापस लेने की? नामांकन वापस लेने की जो डेट थी वो 8 तारीख है। 8 तारीख के बाद जो है दूसरे चरण के चुनाव के जो है नामांकन वापस लिए जा सकेंगे। और ठीक इसी तरह जो है हर क्षेत्र में जो है 4 दिन का समय दिया गया नामांकन भरने के लिए। और हर क्योंकि 24 तारीख तक जो है 4 चरणों में चुनाव होना है। पहला 19 को होना है, दूसरा 25 को होना है, तीसरा जो है 5 को होना है। इसी तरीके जिस तरीके से चुनाव के चारों चरणों में मध्य प्रदेश में संपन्न होना है, उसी तरीके से चुनाव आयोग ने जो है नामांकन की डेटों को निश्चित किया है। सभी जगह पर जो है 10-10 दिन का फेर रखा गया है। और जो भाजपा पार्टी ने जिस तरीके से अपनी रणनीति चुनाव के नामांकन दाखिल करने को लेकर तैयार की है, उसमें पूरी भाजपा पार्टी के जितने वरिष्ठ नेता हैं, चाहे नड्डा साहब हों, वो भी लगातार प्रदेश में दौरा कर रहे हैं। वीडी शर्मा भी लगातार दौरा कर रहे हैं, कैलाश विजयवर्गीय भी लगातार इस मैदान में कूदे हुए हैं। मुख्यमंत्री मोहन यादव पर सबसे भारी दबाव है, क्योंकि वो मुख्यमंत्री भी हैं और लोकसभा का चुनाव जो है उनके सारे कैंडिडेटों को उनको जिताना भी है उनकी सीटों पर। तो उनके ऊपर काफी दबाव होने के कारण लगातार मोहन यादव के दौरे, जो मोहन यादव जी के जो दौरे हैं वो लगातार बढ़ते जा रहे हैं। और वो जो है आधी रात तक जो है लगातार दौरे में व्यस्त है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद राजेंद्र जादौन, सारी जानकारी देने के लिए, तमाम जानकारी देने के लिए। तो फिलहाल मध्य प्रदेश के अंदर तीसरा मोर्चा भी हो सकता है, जैसे कि हम बात कर रहे थे प्रेमचंद गुड्डू की। सभी बागियों को और निर्दलियों को इकट्ठा करके वो एक तीसरा मोर्चा भी बना सकते हैं। फिलहाल नामांकन भरने की जो प्रक्रिया है वो चल रही है। 4 तारीख तक नाम पर्चे भरे जाएंगे और 8 तारीख को वापस ले लिए जाएंगे।
कमलनाथ क्या करते हैं, शिवराज सिंह क्या करते हैं, मोहन यादव क्या करेंगे, लेकिन खजुराहो सीट पर वीडी शर्मा यानी विष्णुदत्त शर्मा की अग्नि परीक्षा है। बहुत बहुत धन्यवाद। देख रहे थे आप आर्या न्यूज़।